संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से वहां माहौल अब पटरी पर लौट रहा है। प्रशासन भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति को बनने नहीं देना चाहता। हालांकि विपक्ष लगातार यहां जाने की जिद पर अड़ा है। खबर है कि अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संभल के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वे घटना में मारे गए पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के आने की खबर सुनने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। अफरा तफरी के बीच पुलिस व्यवस्था अलर्ट हो चुकी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता कल संभल के लिए रवाना होंगे, लेकिन संभल के जिलाधिकारी से लेकर एसपी तक चाहते हैं कि राहुल गांधी संभल न आए। यहां तक कि अब मुरादाबाद कमिश्नर ने भी अपील की है कि राहुल गांधी को संभल नहीं आना चाहिए। जिलाधिकारी के द्वारा 10 तारीख तक वहां पर बाहर से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि माहौल तो वहां एकदम शांत है और सामान्य बहुत तेजी से उसको सामान्य भी किया गया है, पर अभी भी तनाव है। अगर कोई बाहर से आता है तो उत्तेजना के वशीभूत कुछ ऐसे उकसावे वाली कार्रवाइयाँ हो सकने की संभावनाएं जताई गई हैं। ये असेसमेंट जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को करना है और उन्होंने असेसमेंट करके ही निर्णय लिया है। इसलिए सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ़िलहाल अभी संभल ना आवे, ताकि हमें पूरी तरह से शांति बहाली मतलब पूरी तरह से सामान्य करने में संभल को आसानी हो। और जिम्मेदार लोग हैं इसमें हमारी इस बात को समझेंगे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। और इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है माननीय नेता विपक्ष से भी। प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी अपना प्लान जो भी है वो कैंसिल करें। बता दें कि बीते कल ही समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस डेलीगेशन को भी संभल जाने से रोक लिया गया था। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस नेता सोमवार को संभल जाने वाले थे, लेकिन रविवार रात से ही पुलिस अलर्ट हो गई थी। पुलिस का कहना है कि 10 दिसंबर तक किसी को भी संभल की उस स्थान पर जाने से रोका जाएगा। मुरादाबाद के पुलिस कमिश्नर ने भी राहुल की यात्रा को लेकर कहा कि हम किसी को रोकना नहीं चाहते, खासतौर पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को, लेकिन हम स्थिति को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से माहौल को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। इस हिंसा में तकरीबन 5 लोगों की मौत हुई थी। कोई बात आगे ना बिगड़े, इसे लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। हर जगह की कड़ाई से नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का काम किया जा रहा था। इसी दौरान किसी ने लोगों को ये कहकर भड़का दिया कि अंदर खुदाई का काम चल रहा है, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी और लोगों ने ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से फायरिंग की जा रही थी और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। लेकिन इसी बीच कहा जा रहा था कि घर का सामान लेकर लौट रहे कुछ लोगों को गोली लग गई। अब पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये गोली हमारी तरफ से नहीं, बल्कि उन्हीं में से किसी की तरफ से चलाई गई थी, जिसका शिकार ये लोग हो गए। लेकिन अब आने वाले समय में ये बात अपने आप में दिलचस्प हो गई है कि अगर राहुल गांधी संभल के दौरे पर जाते हैं तो क्या वास्तव में कांग्रेस पीछे हट जाएगी या फिर वो उसी बात पर अड़ जाएगी कि उसे संभल जाना है तो जाना है। देखिए, कल राहुल जी का संभल जाने का कार्यक्रम है और ऑलमोस्ट ये फाइनल हो गया कि कल सुबह राहुल जी दिल्ली से संभल के लिए निकलेंगे और संभल में जाकर के पीड़ितों के साथ मुलाकात करेंगे। अभी यही कार्यक्रम आया है। अगर संभल में जाने पर उनको पुलिस द्वारा रोका जाता है तो फिर क्या करेंगे? नहीं, देखिए जो भी होगा अभी निकलेंगे। कल जाने का कार्यक्रम है, प्रशासन को सूचना भेज दी गई है। अब यहाँ योगी सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी का संभल जाना और वहां से वापस लौट कर आना अपने आप में कहीं न कहीं संभल के लिए एक नया अध्याय हो जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।